नमस्कार, मैं एल.के. गौतम एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 14, 15, 16, 17 पर दृष्टि डालती है। डीएम, एडीएम, एसडीएम कौन नियुक्त करता है, उनका क्या क्षेत्राधिकार होता है, इस संबंध में आपके सामने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा को रखने का प्रयास करता हूं। कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कौन करेगा? धारा 14 उपधारा 1, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में जितने आवश्यक हों उतने कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। उनमें से एक व्यक्ति को जिले का डीएम बनाएगी, यानी सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स में से एक को डीएम बना देगी। उपधारा 2, एडीएम नियुक्त कौन करेगा? एडीएम की नियुक्ति भी राज्य सरकार करेगी, यानी किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट सरकार नियुक्त कर सकती है और इस संहिता के एवं अन्य विधियों के अधीन उस एडीएम को जिला मजिस्ट्रेट की वो सभी शक्तियां, सभी पावर्स रहेंगी जिन्हें सरकार निर्दिष्ट करती है। उपधारा 3, इंचार्ज अगर किसी परिस्थिति में जिले में डीएम नहीं है, कोई भी व्यक्ति यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अनुपस्थिति में जैसा सरकार जब तक कहे आदेश दे तब तक डीएम की पावर्स का उपयोग कर सकता है, ऐसा उसका कोई उत्तराधिकारी, उत्तरवर्ती यानी इंचार्ज वो सारी पावर्स का यूज कर सकता है। एसडीएम नियुक्त कौन करेगा? उपधारा 4, एसडीएम भी राज्य सरकार नियुक्त करेगी, यानी आवश्यकता अनुसार किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को किसी सब डिवीजन का प्रभारी बना सकती है, यानी जिले के सब डिवीजन में किसी एग्जीक्यूटिव को एसडीएम बनाया जा सकता है, या किसी एसडीएम को जो उसको इंचार्ज बना रखा है या भार दे रखा है यानी प्रभारी बना रखा है, उसे मुक्त भी कर सकती है। ये राज्य सरकार की पावर है और ऐसा व्यक्ति उप जिला मजिस्ट्रेट कहलाएगा। राज्य सरकार उपधारा 5 के अंतर्गत साधारण या किसी विशेष आदेश से नियंत्रण और ऐसे निर्देशों के अधीन जैसा लिखित आदेश दे, उपधारा 4 के अधीन की सारी पावर्स को जिला मजिस्ट्रेट को दे सकती है। यानी राज्य सरकार अगर किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एसडीएम बना सकती है, तब ये बनाने की पावर, हटाने की पावर्स किसी भी डीएम को दे सकती है और डीएम राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट, उपधारा 6, क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर्स को कोई पुलिस कमिश्नर को दिया जा सकता है? जी हां। धारा 14 की उपधारा 6 ये कहती है कि किन्हीं कानून के प्रावधानों के तहत या जो कानून लागू है, किसी विधि के अधीन मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियां या उनमें से कुछ सारी पावर्स या जो उचित समझे सरकार
सभी शक्तियां पुलिस आयुक्त को, पुलिस कमिश्नर को दे सकती है, जैसा राज्य सरकार उचित समझे। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर्स का उपयोग कोई भी पुलिस कमिश्नर कर सकता है। जैसे आजकल कमिश्नरेट बनाई गई है और उनमें जो 151, 107-16 कार्रवाई एसडीएम के यहाँ होती थी, वो आजकल पुलिस कमिश्नर के कार्यालय में की जा रही है। उपधारा 15 विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन नियुक्त करेगा। धारा 15 ये प्रावधान करती है कि राज्य सरकार किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जो पुलिस अधिकारी, जो पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं हो या उसके समकक्ष हो, किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए या विशिष्ट कार्यों के लिए और उतनी अवधि के लिए जितनी अवधि के लिए उचित समझती है, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां दे सकती है। यानी जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर्स हैं वो डेलीगेट उन्हें कर दी जाएंगी स्पेशल काम के लिए, स्पेशल किसी विशेष क्षेत्र के लिए। ऐसी नियुक्ति धारा 15 के अनुसार की जा सकती है। अब ये नियुक्तियों के अलावा कौन से क्षेत्र में कार्य करेगा, कार्य का क्या वितरण होगा और कौन कार्य का वितरण करेगा, इस संबंध में धारा 16 प्रावधान करती है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट की स्थानीय सीमाएं कौन सी होंगी, यानी क्षेत्र जो किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का होगा वो निर्धारित कर सकेगा। कौन निर्धारित करेगा? डीएम समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाओं को निश्चित करेगा जिनके अंदर एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपनी पावर्स का यूज करता है। टाइम टू टाइम ऐसे क्षेत्र को निर्धारित किया जा सकेगा। अब किसी क्षेत्र में करता है, लेकिन कानून ये कहता है उपधारा 2 कि किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार जो बताया गया है उसके सिवाय उसे छोड़ दिया जाए, तब उसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण जिले पर होगा। कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होगा, यह धारा 17 बताती है। उपधारा 1 ये कहती है कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। प्रत्येक कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो उपखंड में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, यानी किसी सब डिवीजन में कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसे छोड़ दिया जाए, उसके अलावा वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उस एसडीएम प्रभारी के अंडर होगा और डीएम के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए। तो किसी एसडीएम के अधीन एग्जीक्यूटिव होगा और सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स डीएम के अधीन होंगे। अब इन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की सीमा निर्धारित कर दी गई है, तब ये कार्य कौन क्या करेगा अथवा कार्य का बंटवारा कौन करेगा, ये उपधारा 2 कहती है कि कोई जिला मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कार्यों का, यानी उनमें काम बांट सकेगा, आवंटन कर सकेगा समय समय पर इस संहिता के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुरूप, इसके खिलाफ नहीं, अनुरूप या किसी विशेष आदेश से। तो इस तरीके से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसे आप और हम रोजाना जिलों में देखते हैं, डीएम, एसडीएम, एडीएम, इनको सारे लोग जानते हैं। उनकी नियुक्तियां कैसे होती हैं, उनमें कार्य कैसे बंटवारा होता है, उनके क्षेत्र की सीमाएं क्या हैं और वो किसके अधीनस्थ होंगे, मैंने रखने का प्रयास किया है। प्लीज़ मेरे YouTube लीगल राइट एंड प्रोसीजर को आप सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक कानूनी जानकारी
के लिए मेरी वेबसाइट www.lkgautam.com पर भी आप नज़र डाल सकते हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।